अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। बाइनरी फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे और इस चीज़ को एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। कन्वर्ट द बाइनरी फ्रैक्शन 0.0101 टू द डेसिमल फ्रैक्शन। एक बाइनरी फ्रैक्शन गिवन है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये देखिएगा। पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को देखना है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कुछ होता अगर तो वो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बताऊंगा क्या करना है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मगर अभी यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है, तो मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट मौजूद है। तो इसको देखें कैसे लिखता हूँ। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर इसके ऊपर 2 पे जो है पावर पुट करना शुरू करूँगा और ये पावर नेगेटिव में आएंगी और ये पावर 1 से स्टार्ट होंगी। -1, -2, -3, -4। ये 0 एज इट इज़ है। ये 2 पे पावर 1 माइनस का 1 है, तो इसको नीचे जब भेज दूंगा तो ये 2 पे पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी। 2 पे पावर नेगेटिव 1 थी, इट्स मीन ये कि ये जो 2 पे पावर 1 है ये ऊपर आया हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर से ऊपर आया हुआ है। तो इसको वापस इसी जगह पे भेजूंगा जब, तो ये 2 पे पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी। प्लस का साइन, ये 1 ऐसे ही, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही। अब ये 2 पे पावर -2, इट्स मीन कि जब हम इसको नीचे भेज देंगे यहाँ डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो ये 2 पे पावर +2, फिर प्लस का साइन, ये 0 ऐसे ही। ये 2 पे पावर -3, यहाँ पर भी वही काम किया। 1/2 पे पावर 3, जब नीचे आया तो ये +3 हो गया, ऊपर -3 था, +3 हो गया, ऊपर -2 था, नीचे आया +2, ऊपर -1 था, नीचे आया +1। फिर प्लस का साइन, ये 1 एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़। 2 पे पावर -4 है, जब ये नीचे आया तो 1/2 पे पावर +4। ये चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हुई, पूरी 0 बन जाएगी। 1/2 होगा, 1/2 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 बन गया। ये प्लस का साइन मौजूद है। ये 1 है और ये 2 पे पावर 2 मतलब 4, 1/4। 1/4 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 ही आ गया। फिर ये हमारे पास 2 पे पावर क्यूब है, ठीक है, 3 है। 2 2 4, 4 2 8, 1/8। 1/8 जब इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन गया। ये प्लस का साइन, ये 2 पे पावर 4 है, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 1/16 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/16 आ गया। इसके बाद 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, जब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 5/16, ठीक है। इसके बाद इसको अब जो है डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर जो है मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जब इस तरह के हम लोग जो है फ्रैक्शन पार्ट तक आ गए हम लोग, सही है, तो इसको अब किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अंदर आपके पास न्यूमरेटर आता है, न्यूमरेटर अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर आता है। तो आपका न्यूमरेटर था 5 और डिनोमिनेटर था 16। अब यहाँ पे 5 था और बाहर 16 मौजूद था। ये 5 था, 0 नहीं है ये, सही है। ये 0 कैसे आया मैं बताऊंगा आपको। आपका न्यूमरेटर था 5, 5 अंदर लिख दिया, डिनोमिनेटर 16, 16 बाहर आ गया। हमने ये देखा कि ये 16 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है, तो मैंने ऊपर 0 लिखा और यहाँ पे पॉइंट लगाया। ऊपर 0 लिखा और पॉइंट लगाया और इसके बाद इस 5 के बराबर में मैंने 0 लगा दिया। तो अब ये मेरा बन गया है 50। ये 50 बन चुका है। अब 16 3 ज़ा 48, 50 में से 48 गया तो मेरे पास 2 बचा। अब वापस से 2 तो नहीं आता, 16 के टेबल में 2 तो नहीं आता, ठीक है, तो पॉइंट तो ऊपर लगाया हुआ है मैंने, तो फिर इस 2 के बराबर में ये 0 खुद लगाया, ठीक है। अब 20 बन गया। 16 1 ज़ा 16 और जब 20 में से हमारे पास 16 गया तो 4 बचा। अब 16 के टेबल में 4 तो नहीं आता, पॉइंट ऊपर लगाया हुआ है, तो फिर इस 4 के बराबर में 0 खुद लगाया,
अब 40 बन गया है। 16 टू ज़ा 32, 40 में से 32 गए तो 8 बचा। अब 16 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो इस ऊपर पॉइंट लगाया हुआ है, तो इस 8 के बराबर में 0 खुद लगाया तो ये 80 बन गया। ठीक है, और 16 5 ज़ा 80। ठीक है, तो 16 5 ज़ा 80 पूरा पूरा हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो आंसर आया है 0.3125। इट्स मीन कि जब आपने इस चीज़ को, ये आपके पास ये था, इसको ऐसे लिख सकते हैं आंसर फाइनल 0.0101, और इसको जब आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो आपके पास आया 0.3125, और इसकी यहाँ पे बेस में 10 बना दें, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, वो ये बताया था कि यहाँ पर तो अभी कोई नंबर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ हमने इसको सॉल्व कर दिया, और ये जो है आपका बाइनरी फ्रैक्शन जो था सिंपली सॉल्व हो गया। अगर यहाँ पर कोई बाइनरी नंबर्स मौजूद होते तो वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 101.011 टू अ डेसिमल नंबर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइनरी नंबर्स पॉइंट से पहले भी मौजूद हैं और पॉइंट्स के बाद भी। तो जो पॉइंट से पहले मौजूद हैं बाइनरी नंबर, उनको तो सिंपली उसी मेथड से सॉल्व करें जैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते थे हम लोग। तो सबसे पहला है 1, मैंने लिखा 1। इस चीज़ को अलग सॉल्व करेंगे और इस चीज़ को अलग सॉल्व करेंगे। तो अभी इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट वी कन्वर्ट 101, तो इस 101 को सबसे पहले मैं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, फिर 0 था, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, फिर 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद राइट हैंड साइड से हम लोग 2 पे पावर पुट करना शुरू करते हैं, और ये पावर 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2, ये 1 ऐसे ही 2 पे पावर 2 आए तो ये 4 हो गया। ये 2 पे पावर 1, इट्स मीन ये 2 है, और ये 2 पे पावर 0, इट्स मीन ये 1 है। किसी भी चीज़ पे पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। इसके बाद 1 जब इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बना, ये प्लस का साइन। 0 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन गया, ये प्लस का साइन। 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 बना, और 4 + 1 5। तो जब हमारे पास ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था 101, इसको जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर में, तो हमें यहाँ से 5 मिला है। अब ये वाली चीज़ किस तरीके से सॉल्व होगी, ये बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगी जैसे हमने ऊपर जो अभी काम प्रीवियस कर चुके हैं। अच्छा जी, ये पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और इसको सॉल्व करने के ऊपर जब इन बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 5 आया था। अब इस चीज़ की बारी है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसको 0.011, मतलब इस चीज़ को तो अभी भूल जाए ना, ये तो सॉल्व कर दिए, तो यहाँ पर 0 बच गया, तो 0.011 ये मैंने लिख दिया। अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, तो देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। और यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से 2 पे पावर पुट करना शुरू करते हैं, और ये पावर 1 से स्टार्ट होती है और नेगेटिव होती है। तो -1 -2 -3, ये 0 एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन, 1 पे पावर -1 है, तो ये इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो ये जब नीचे जाएगा तो 2 पे पावर +1 हो जाएगा, प्लस का साइन, ये 1 एज इट इज़, और ये 2 पे पावर -2 है, जब इसको इस तरीके से लिखेंगे फ्रैक्शन के अंदर, तो 1/2 पे पावर +2 हो जाएगा। ये प्लस का साइन, ये 1 एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई का साइन, 2 पे पावर -3 है, जब इसको फ्रैक्शन के अंदर लिखूंगा तो ये 1/2 पे पावर +3 हो जाएगा। जब ये चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी पूरी, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस का साइन। ये 1/4 है, 1/4 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 आ जाएगा। ये प्लस का साइन, ये 1/8 है, 2 पे पावर क्यूब है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 1/8 है। इस 1/8 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 ही आ गया। अब हमारे पास 1/4 प्लस 1/8 बचा, इन दोनों चीज़ों को ऐड किया तो मेरे पास जो है, अच्छा ऐड करने के लिए अब ये एक चीज़ का यहाँ पे देखें कि कभी भी दो चीज़ें फ्रैक्शन में हो और बीच में प्लस या माइनस हो, उस टाइम भी हम एलसीएम लेते हैं, या कभी भी एक चीज़ जो है आपके पास जो है नॉर्मल टर्म लिखी हुई हो, होल नंबर में हो,
और दूसरी फ्रैक्शन के अंदर लिखी हुई और बीच में प्लस या माइनस हो, उस टाइम भी एलसीएम परफॉर्म होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें फ्रैक्शन में, ठीक है, और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, अब ये देखें 4 और 8 को मैंने यहाँ लिखा और 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, जो है 2 1 ज़ा 2, और ये 1 हमारा एज इट इज़ आ चुका था। अब बाहर ये जो नंबर्स आए इनको आप मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इनको मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। इट्स मीन कि हमारा एलसीएम आ रहा है 8, तो मैंने 8 यहाँ लिख दिया। अब जो भी आपका एलसीएम आया है वो एक एक करके इंडिविजुअली इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर करें। तो मेरे पास एलसीएम आया है 8, तो अब ये ज़रा गौर कीजिएगा 4 के टेबल में, ठीक है, 8 कितनी दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है। तो उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 2 ज़ा 2, प्लस का साइन था, ये प्लस का साइन लगा दिया। 8 के टेबल में कितनी दफ़ा आता है, अब पहले इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कंपेयर किया। 4 के टेबल में 8 कितनी दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है। तो उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देना, जो भी नंबर हो यहाँ। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाना है, माइनस हो तो माइनस लगाइएगा। अब इस वाले जो सेकंड फ्रैक्शन है मेरा, उस सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को कंपेयर कर रहा हूँ। तो 8 के टेबल में कितनी दफ़ा आता है, 1 टाइम आता है। तो इस 1 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दिया तो 1 1 ज़ा 1, तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया प्लस का साइन, और 1 1 ज़ा 1 हो गया, और नीचे एलसीएम हमारा था 8, 2 + 1 ये हो गया 3/8। वापस से वही चीज़, हमेशा जब हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अंदर हमारा न्यूमरेटर आता है, बाहर हमारा डिनोमिनेटर आता है। तो न्यूमरेटर था मेरे पास 3, मैंने अंदर 3 लिख दिया। डिनोमिनेटर था 8, मैंने बाहर 8 लिख दिया। इसके बाद मैंने ये देखा कि 8 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ 0 लगाया और ये पॉइंट लगाया और इस 3 के बराबर में 0 पुट कर दिया। तो अब ये बन चुका है 30। 8 3 ज़ा 24, 30 में से 24 गए तो 6 बचता है। अब 8 के टेबल में 6 नहीं आता, मगर पॉइंट ऊपर लगा हुआ है, तो फिर वापस से इस 6 के बराबर में 0 लगाया और अब ये बन चुका है 60। 8 7 ज़ा 56, सही है। 60 में से 56 गए तो पीछे बचा 4, और 8 के टेबल में 4 नहीं आता है, मगर पॉइंट ऊपर लगाया हुआ है, तो फिर इस 4 के बराबर में मैंने 0 लगाया। अब ये बन चुका है 40, और 8 5 ज़ा 40। अब हमारे पास ये चीज़ गिवन थी, जब हमने इसको, मैंने ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी है। हमने जब ये फर्स्ट वाला जो पार्ट था, जो पहले वाले बाइनरी नंबर्स थे, पॉइंट से पहले जो बाइनरी नंबर्स थे, इनको सॉल्व किया था तो हमें 5 मिला था। इस चीज़ की जगह मैंने 5 पुट किया, पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया, और ये जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा था, इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, 0.375 लिख दिया, और डेसिमल बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में लाया तो बेस 10 लगा दी। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ के अंदर अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।